क्वेश्चन नंबर 37 राज्य सहकारी अधिकरण में पूर्वगामी आदेश के विरुद्ध पुनः आवेदन याचिका की स्वीकृति के लिए आवश्यक अनुक्रम क्या है? पहला, सीमित समय में पुनर्आवेदन याचिका दायर होना। फिर दूसरा, कि पूर्व आदेश की दोष संभावनाओं का प्रस्तुतिकरण। फिर तीसरा, समीक्षा हेतु युक्तिपूर्ण आधारों की प्रस्तुति। फिर चौथा, अधिकरण द्वारा औपचारिक स्वीकृति। फिर पांचवा, नई साक्ष्य के आधार पर सुनवाई पुनः आरंभ करना। क्वेश्चन नंबर 37 राज्य सरकारी अधिकरण में पूर्वगामी आदेश के विरुद्ध पुनरावेदन याचिका की स्वीकृति के लिए आवश्यक अनुक्रम क्या है? पहला, सीमित समय में पुनरावेदन याचिका का दायर होना। फिर दूसरा, के पूर्व आदेश की दोष संभावनाओं का प्रस्तुतिकरण। फिर तीसरा, समीक्षा हेतु युक्तिपूर्ण आधारों की प्रस्तुति। फिर चौथा, अधिकरण द्वारा औपचारिक स्वीकृति। फिर पांचवा, नई साक्ष्य के आधार पर पुनः सुनवाई आरंभ करना। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित संगठकों को उनकी तरलता की बढ़ती क्रम व्यवस्थित कीजिए। 38 पहला, बैंक में समाधिक जमाएं। फिर दूसरा, बैंकों की बचत जमाएं। फिर तीसरा, बैंकों की मांग जमाएं। फिर चौथा, जनता के पास करेंसी नोट एवं सिक्के। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित संगठकों को उनकी तरलता की बढ़ती क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, बैंकों की सर्वाधिक जमाएं। दूसरा, बैंकों की बचत जमाएं। चौथा, तीसरा, बैंकों की मांग जमाएं। चौथा, जनता के पास करेंसी नोट एवं सिक्के। क्वेश्चन नंबर 39 छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार किन किन परिस्थितियों में किसी सहकारी समिति का परिसमापन आदेश कर सकता है? 39 कि जब समिति के सदस्यों की संख्या वैधानिक न्यूनतम से कम हो। फिर जब समिति अपने ऋणदाताओं के दायित्वों को चुकाने में अक्षम हो। फिर जब समिति की आम सभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 39 छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार किन किन परिस्थितियों में किसी सहकारी समिति का परिसमापन आदेश कर सकता है? जब समिति लगातार 5 वर्षों तक लाभ न रहे। गलत। पहला आंसर, कि जब समिति के सदस्यों की संख्या वैधानिक न्यूनतम कम हो। जब समिति अपने ऋणदाताओं के दायित्वों को चुकाने में अक्षम हो। जब समिति की आम सभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 40 भारतीय रिजर्व बैंक के गठन एवं संरचना का सही क्रम है। 40 पहला, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार की स्थापना। फिर दूसरा, हिल्टन आयोग की सिफारिशें। फिर तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक का जन्म। फिर चौथा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकृत।
क्वेश्चन नंबर 40 भारतीय रिजर्व बैंक की गठन एवं संरचना का सही क्रम क्या है? पहला, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एवं बिहार की स्थापना, फिर दूसरा, हिल्टन आयोग की सिफारिश, फिर तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक का जन्म, फिर चौथा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकृत। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन की उत्पत्ति भारतीय है? 41, कोवैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन की उत्पत्ति भारतीय है? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन की उत्पत्ति भारतीय है? कोवैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से संबंधित है? 42, अस्थमा, फिर फेफड़ों का कैंसर, फिर कंजवाइटिन, आँख आना, हकलाना नहीं, गलत। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से संबंधित है? अस्थमा, फिर फेफड़ों का कैंसर, फिर कंजक्टिविटिस, आँख आना, हकलाना नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 43 बी, 1948। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1948। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1948।